बड़ा ही समृद्ध प्रदेश है। जयपुर में उदयपुर, क्षमा करिए जयपुर नहीं है उदयपुर, उदयपुर में एक मंदिर है श्री चतुर्भुज जी का, उनका नाम है चतुर्भुज। वहां एक पुजारी हुए श्री देवा पंडा जी, आहा नाम उनका देवा पंडा जी, वो ठाकुर जी के बड़े भक्त। चतुर्भुज भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रोज पूजा करते, रोज ध्यान करते, रोज अर्चन करते, सुबह शाम आरती गाते, रोज लक्ष्मी नारायण की जय जयकार करते। आहा, जो घटना है ये बहुत पुरानी है। तो वो मंदिर वहां के राजा ने बनवाया था। राजा का नियम था मंदिर में रोज शाम के समय प्रणाम करने राजा जाते थे। तो पंडित जी क्या करते थे, देवा पंडा जी जो पुजारी जी थे, वो भगवान के गले की माला निकालकर और राजा के गले में रोज डालते थे। राजा का भी रोज का नियम और पंडित जी का भी रोज का नियम। आहा, कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन अकस्मात राजा को देर हो गई शाम के समय। पंडा जी ने सोचा कि अब तो राजा आने वाले नहीं है, राजा शायद क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, एक काम करते हैं भगवान की माला पटक बंद करने का समय हो गया, दरवाजा बंद करना है, आज की माला हम पहन लेते हैं। उन्होंने माला ली, धारण कर ली, लेकिन जैसे ही धारण की तब तक मंत्री भागा भागा आया और खबर दी महाराज राजा आ रहे हैं। अब तो ये डर गए, रोज का नियम था माला रोज देनी थी और राजा आ रहे हैं, माला तो हमने धारण कर ली, हमारे गले में अगर राजा माला देखेंगे नाराज हो जाएंगे, क्या किया जाए। मंदिर भी बंद हो गया, दूसरी माला भी नहीं है। अपनी माला निकालकर उसको कपड़े में लपेटकर ऐसे बनाकर रख दिया मानो राजा के लिए अभी भी रख रखी है, झूठ मूठ कर। भगवान से प्रार्थना की क्षमा करना भगवान, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सेवा से ये राजा भगा देंगे। राजा आया, राजा के गले में पंडा जी ने माला डाली, लेकिन राजा माला को देखकर पहचान गया कि ये माला भगवान के शरीर की नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर की चढ़ी हुई माला से खुशबू इत्र की आती है, इसमें से खुशबू गायब हो गई, पुष्प कुछ झड़ गए हैं, पंखुड़ियां कुछ झड़ गई हैं। राजा ने कहा पंडित जी जी जी, जी महाराज क्या ये माला भगवान की है? हाँ हाँ महाराज, झूठ मत बोलो, क्या ये माला किसी ने पहनी है? नहीं नहीं महाराज, भगवान ने ही पहनी, ठाकुर जी की पहनी पहनाई आपको दी है। ना ना ना, हमको नहीं लग रहा है। राजा ने जब गौर से माला देखी तो माला में पुजारी जी का एक सफेद बाल फंस गया था। राजा ने चोरी पकड़ ली। ए पंडित जी बड़ा झूठ बोलते हो, आप कहते हैं किसी ने पहनी नहीं तो ये बाल कहां से आया? तो पुजारी जी ने सफेद नहीं देखा, दूर से कह दिया महाराज भगवान का होगा। तो राजा ने कहा कल तक तो भगवान के बाल काले थे, आज सफेद हो गए क्या? पुजारी जी बोले हाँ महाराज सफेद है, सफेद बाल। अब तो और पुजारी जी डर गए। ध्यान देना, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। पुजारी जी झूठ बोलते गए और फंस गए। राजा ने अंततोगत्वा कहा महाराज अगर भगवान के बाल सफेद हैं तो कल प्रातः काल होते ही सबसे पहले मंदिर में राम ठाकुर जी के दर्शन हम करेंगे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन हम करेंगे। हम देखते हैं बाल सफेद हैं या काले, और अगर सफेद नहीं पाए गए तो पुजारी जी याद रखना तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा और तुम्हारे वंश का खानदान का कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान की सेवा में पुजारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजा की बात सुनकर पूरे नगर में हल्ला हो गया। पुजारी जी डर गए, अब ना तो सत्य बताते बने ना कुछ बोलते बने। पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, हाथ में माला ली, मनी मन सोचने लगे कि भगवान के बाल तो काले हैं और राजा को सुबह दर्शन करना है, सुबह दर्शन करेंगे तो स्वभावतः काले बाल मिलेंगे और काले बाल मिलेंगे राजा हमें मार डालेगा। क्या किया जाए? राजा
राजा ने भी पहरेदार लगवा दिए कि कहीं पुजारी जी रात को डेंटिंग पेंटिंग ना कर दे। पहरेदार लग गए। अब तो पुजारी जी खूब परेशान, लेकिन देखना भक्त के बस में भगवान। हाथ में माला ली, मंदिर के पीछे जाकर के पुजारी जी रोने लगे। हे दीनानाथ, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे गिरधारी, आपके बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हे ठाकुर जी, हमें इसका डर नहीं है कि हम मर जाएंगे, हमें सिर्फ इस बात का डर है कि कल प्रातः काल अगर काले बाल राजा को मिले, आपके काले बाल ही हैं, और सरकार अगर राजा काले बाल देख लेगा तो भविष्य में दुनिया में कभी कोई पुजारी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कभी कोई पुजारी की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। ठाकुर जी, हमें मरने का डर नहीं है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमें इसका भय नहीं कि हम मर जाएंगे, हमें दो भय हैं। एक तो ये आपकी पूजा से हम विमुख हो जाएंगे, आपकी सेवा से हम दूर हो जाएंगे, और कभी फिर कोई भक्त के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, सबका भरोसा टूट जाएगा। ठाकुर जी आंखों में आंसू भरे, हाथ में माला लिए, होंठ कंपनमान हो रहे, कोने में बैठे, भोजन ही नहीं किया रात को, ना ना ना, कोई भोजन नहीं, हाथ में माला, गुरुदेव के मंत्र का जाप कर रहे। हे गुरुदेव कृपा कर दो, लक्ष्मी नारायण नाम का जाप कर दो। आंखों में आंसू भर करके मध्य रात्रि जब हो गई, आधी रात, चिल्लाते हुए मंदिर के पीछे रो रो करके कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमारा आपके बिना कोई और नहीं, और हम अपनी ये आफत और ये विपदा सुनाए किसको। आंखों में आंसू भरते भरते पूरी रात रोते रहे। अब सुबह हुई तो तमाशा देखने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। अभी हम कह दें कि कथा में आना है तो इतने लोग आए, अगर ये कह दें कि भैया हम तमाशा दिखाएंगे, अमुक व्यक्ति का चैलेंज पूरा करेंगे, फिर तो वो आदमी भी आते हैं नौकरी छोड़ के जो कभी दरबारों में नहीं आते। तमाशा देखने का शौक सबको होता है, तमाशा देखने के लिए भीड़ लग गई। राजा भी 4 बजे सुबह आ गए। पुजारी जी ने स्नान किया, कपड़े बदले, आज घर ही नहीं गए। आज मन में सोचा, लगता है हमारी पूजा का आखिरी दिन है, आज के बाद हम भी नहीं रहेंगे और आज के बाद पूजा भी नहीं कर पाएंगे। मन में प्रणाम किया, पट को खोलने के लिए दरवाजे पर फिर से गए, पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के पीछे खड़े हो गए। भगवान तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन मन में सोचा, सरकार आपके बाल हम जानते हैं काले हैं, पर हमने राजा से आपका नाम लेकर झूठ बोल दिया, अब आपके ऊपर हमारी लाज है, चाहो तो बचा लेना, चाहो तो डुबा लेना। ऐसा कहकर आंसुओं को पूछा। राजा पीछे से आके खड़ा हो गया, हे पंडित जी खोलो पर्दा, भगवान की आरती बाद में होगी, पहले हमें देखना है। कितना झूठ बोलते हो, हमारी आंखों के सामने झूठ बोलते। अरे हमने परसों ठाकुर जी के बाल काले देखे थे और आपने झूठ बोल दिया। पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ करके कहा, जी राजा अभी खोल रहे। और पुजारी जी ने अंतिम बार दंडवत प्रणाम किया। बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। इस कथा का जिक्र भक्तमाल नामक ग्रंथ में, जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, उसमें 434 नंबर पेज पर इस कथा का उल्लेख आया है। आहा, दंडवत प्रणाम किया रोते हुए अंतिम बार, यही विचार करके प्रणाम किया कि अब तो लौट के पूजा करनी नहीं, और अगर बच गए तो अब जीवन में यहां से कहीं दूर जाना नहीं। बस यही विचार करके श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। और राजा ने कहा, हे पुजारी जी 5 बजने वाले हैं, 1 घंटा से तमाशा कर रहे हो गया प्रणाम, उठो। भक्त
करते हुए आंख भरी हुई, एकदम होंठ कप रहे, शरीर कंपनमायन हो रहा है, हृदय में एकदम बेचैनी है, बार बार पसीना आ रहा है और शरीर पर आज कपड़े भी रुक नहीं रहे, बार बार खिसक रहे हैं। फिर भी ठाकुर जी को प्रणाम किया और पर्दा में हाथ लगाया और जैसे ही पर्दा को खोला तो ना मुंह नहीं देखा भगवान का, नजर नीची करके खड़े हो गए और सबकी आंखें चकित हो गईं कि जिन परमात्मा के बाल कल रात तक काले थे वह परमात्मा के बाल रातों रात सफेद हो गए। आश्चर्यचकित हो गए। राजा को भरोसा नहीं हुआ, राजा को लगा चोरी करके पैसा दे दे करके रात को डेंट पेंट करके बाल बदल दिए। राजा तथोस में आवेश में मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े जहां लक्ष्मी नारायण भगवान खड़े हुए थे चतुर्भुज में, एक बाल पकड़ा और चेक करने के लिए जैसे ही एक झटका मारा भगवान की नाक सिकुड़ गई और रक्त खून बहने लगा सिर से, मूर्ति के अंदर से। और जैसे ही खून बहने लगा तत्क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजा तुम भक्तों की परीक्षा लेते हो। भगवान चतुर्भुज मंदिर में चिक्कार करके बोले कलयुग में, राजन आज के बाद तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, अगर करेगा तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा। हम भक्तों के प्रतिपालक हैं, ऐसे भगवान कहे।